क्या आप अपने हेयर फॉल से परेशान हैं और कारण ढूंढ रहे हैं कि किस कारण की वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है? नहीं, हेयर फॉल नहीं होना चाहिए। नहीं से मैं लेके आया हूं 5N, 5 ऐसे कारण जिसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज आपको बताने वाला हूं ऐसे कौन से 5N हैं जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल होता है। N नंबर 1, नेगेटिव लाइफस्टाइल। N नंबर 2, न्यूट्रिशन। N नंबर 3, नेगेटिव हेयर केयर। N नंबर 4, न्यू स्ट्रेस। और N नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है न्यूरो हार्मोनल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नेगेटिव लाइफस्टाइल से। नेगेटिव लाइफस्टाइल आज की दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। लोग बाग स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, इंडल्ज होते हैं वेरियस एक्टिविटीज के अंदर। और ये वेरियस एक्टिविटीज जो होती हैं, जो कि स्मोकिंग, अल्कोहल के अलावा भी आप समझ लीजिए कि अगर आपकी दोस्ती या आपकी सराउंडिंग उस तरीके की है कि आप पैसिव स्मोकिंग करते हैं, तो आपको ये किसी न किसी तरीके से इफेक्ट करने वाली है। इसको इमीडिएट स्टॉप करिए, आपका हेयर फॉल देखिएगा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्या सिर्फ यही कारण है? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई स्मोक नहीं करता हो, अल्कोहल नहीं लेता हो, और भी कोई तो कारण हो सकता है। जी हाँ, पैसिव स्मोकिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और आज के सराउंडिंग के अंदर हम जब देखते हैं तो हमको पैसिव स्मोकिंग बहुत ज्यादा मिलती है, या तो घर के अंदर या बाहर में। तो जहां पर भी कोई स्मोक करता है उसके सांस के अंदर से 30 मिनट से ज्यादा तक उसमें टैबेको जो होता है एक्सेल होता है। इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं वो स्मोकिंग यानी वो वाला पार्ट, टैबेको वाला पार्ट इनहेल कर रहे हैं। ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। दूसरा कारण क्या है? न्यूट्रिशन। आज की दुनिया में हमको माइक्रो न्यूट्रिशन तो सब कुछ मिल गया है। जिस तरीके से हम सोचते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमको चाहिए, हमको प्रोटीन चाहिए, हमको फैट चाहिए, तो आज हमने समझ लिया है कि हमको फैट कम लेना है, कार्ब कम कर लेना है, लेकिन प्रोटीन ज्यादा लेना है। क्या आपने कभी सोचा है कि इनके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि न्यूट्रिशन को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं या जरूरी होती हैं? न्यूट्रिशन वर्ड उन चीजों के बगैर नहीं हो सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन्स और मिनरल्स। मिनरल्स जिसमें हम माइक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं, ये बहुत सारे तरीके के होते हैं। आपने कॉमनली सुना होगा जैसे जिंक, आयरन, कैल्शियम, ये कॉमन नाम आपने सुने होंगे। इसके अलावा भी ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, उनकी भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। उनमें से मैं एक एग्जांपल सेलेनियम का दे देता हूं। और विटामिन्स का रोल बहुत बड़ा होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें कि विटामिन बी की एक फैमिली है, जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, जिसको कि आप कॉमनली बायोटीन के नाम से भी जानते हैं, B9, B12, ये सारे हैं। इसके अलावा होता है विटामिन A, C, D और K। तो इनकी डेफिशिएंसी यूजुअली क्या होता है कि आज के टाइम के अंदर जो हमको न्यूट्रिशन मिलता है या अनाज मिलता है या जो सब्जियां मिलती हैं, इनके अंदर इसकी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से कीटनाशक, फर्टिलाइजर, इन सब की वजह से पैदा होता है। और दूसरी बड़ी बात है कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल होता है। यही हाइब्रिड बीज जो होते हैं न्यूट्रिशन में कहीं ना कहीं हैम्पर करते हैं, आपको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो मैक्रो और माइक्रो दोनों चीजों का बहुत ज्यादा जरूरत होता है, और इन्हीं की वजह से आपको जो है पूरा एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया नेगेटिव हेयर केयर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जब कोई ओवर स्टाइलिंग करता है, बार बार हाथ देता है, या हेयर ड्रायर का यूज करता है, या शैम्पू, इस तरीके के शैम्पू की कोई भी एड देख लिया, उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं और वो जो है शैम्पू यूज करते जा रहे हैं, ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। या कोई भी ऑयल देख लिया, उस ऑयल से जो है आपने लगाना शुरू कर दिया। आज के टाइम में बार्बर शॉप पे गए, उन्होंने कुछ नुस्खा बता दिया और वही नुस्खे पे चलने लग गए।
कोई एजुकेटेड पर्सन से आपने नहीं सुना, जो डिग्री होल्डर्स हैं या उनकी बात आपने सुनी नहीं, बस आपने उनकी बात सुनी और जो है सुनी सुनाई बातों पे आप लग गए। आप ये समझिए कि कोई भी नुस्खा आप उन्हीं की बात सुनिए जो कि डॉक्टर्स हैं, डिग्री होल्डर्स हैं। वो डिग्री होल्डर्स बेसिकली आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं, आपके स्कैल्प का एग्जामिनेशन करते हैं, आपके हेयर्स का एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर क्या शैम्पू होना चाहिए, क्या हेयर ऑयल होना चाहिए, या किस चीज़ की ज़रूरत है, या आपको कितने बार जो है हेयर ड्रायर की ज़रूरत है। पर्सनली मैं हेयर ड्रायर को प्रेफर कभी नहीं करता हूँ और माइल्ड शैम्पू का प्रेफर करता हूँ, नेचुरल हेयर ऑयल का प्रेफर करता हूँ। आज के टाइम में बहुत सस्ते हेयर ऑयल मिलते हैं जिनके अंदर मिनरल ऑयल होते हैं और ये बहुत बुरे होते हैं। तो ये थर्ड नंबर बात रही। फोर्थ नंबर बात जो कि आज के टाइम में हम बहुत कॉमनली देखते हैं वो है न्यू स्ट्रेस। स्ट्रेस आज के टाइम में हमने अपने जिंदगी का एक अंग बना लिया है। जैसे कि हमको शर्ट पहननी है, इसी तरीके से स्ट्रेस ले लिया है। काम टाइम पे करना है, काम फास्ट करना है, भागो, जल्दी भागो। आपने एक पिक्चर देखी होगी थ्री इडियट के अंदर वो बताते हैं, वायरस नाम के जो प्रोफेसर थे उन्होंने बताया कि जिंदगी एक रेस है, नहीं दौड़ोगे तो पीछे छूट जाओगे। जी नहीं, जिंदगी आपकी एक बार मिलती है, आप पूरी तरीके से जिए और दिल खोल के जिए, वही है जिंदगी। आपको हर समय स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत दौड़ना नहीं है। जिस तरीके से आपको बताया जाता है कि टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस से प्रॉब्लम क्या होती है? स्ट्रेस से प्रॉब्लम होती है कि कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है। इसके अलावा हमारे बहुत, जब हम पैनिक होते हैं तो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये सारे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं और ये अननेसेसरी हमारी बॉडी को एक हलचल पैदा करते हैं जो कि हमारे हेयर लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम अगर हेयर लॉस बचाना चाहते हैं तो हम इन सब चीज़ों से हमको दूर जाना होगा। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बगैर ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकता है, वो है न्यूरो हार्मोनल, डीएचटी। आपने तो डीएचटी का बहुत नाम सुना होगा, डीएचटी बहुत सारी जगह। क्या होता है डीएचटी? टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो कि मेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सेक्स के लिए, और ये मेल कैरेक्टर्स के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। इसी का एक एक्टिव पार्ट होता है जिसको हम डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हमारे लिए एक वरदान है, लेकिन यही वरदान हमारी बॉडी में अगर जब हेयर स्कैल्प में हमारे ही रिसेप्टर्स, हेयर के जो फॉलिकल्स होते हैं, इसको अगर एंटी समझने लगे और हमारा ही डीएचटी हमारे ही हेयर फॉलिकल को अपना न समझे, तो यह एक लड़ाई है। यही लड़ाई प्रोड्यूस करती है बाल्डनेस को। इनिशियल स्टेज में आप दिखता है आपको हेयर लॉस, हेयर फॉल, और धीरे धीरे थिनिंग होते 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 हेयर लाइन रिसीड से शुरू होते होते और स्टेजिंग ऑफ हेयर आप बाल्डनेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। अब किया क्या जाए? 5M हमने समझ लिए, रीजन समझ लिया, करना क्या है? करना सीधा सीधा यही है कि आप अपना फोटोग्राफ उठाइए स्कैल्प का। 5 इसके डायरेक्शंस हैं, 5 डायरेक्शन में आप इसका फोटोग्राफ लीजिए, फ्रंट, टॉप, बोथ साइड, ये हो गए 4, और 5वां होता है बैक का। नीचे लिखा हुआ व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर सेंड करिए, उसको एक फाइल बनाइए उसकी और उसको सेंड करिए। साथ में आप अपनी एक शॉर्ट स्टोरी लिख दीजिए कि आप स्मोकर हैं, अल्कोहलिक हैं, कि आपकी डाइट कैसी है और आपकी एज कितनी है। इतनी सारी चीजें लिख के आप सेंड कर दीजिए, आपको आंसर करने की हम कोशिश करेंगे। दूसरी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, जितनी चीजें आप इसमें से ठीक कर सकते हैं बहुत ही अच्छा है, और उनको देखने के बाद में आप समझिए कि हाँ, ये कारण सच में मेरे से रिलेटेड हैं या नहीं है। फिर भी नहीं समझ में आता है, आप हमसे क्वेश्चन करिए, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।